राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सुबह सुबह के खाने का रूटीन। मतलब सुबह ही सुबह क्या होता है, 6 टिफ़िन घर में पैक होते हैं और 6 टिफ़िन में मुझे पूरा ही खाना पैक करना होता है, सब्जी भी, चावल वगैरह भी, रोटियां वगैरह भी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम जो सभी के साथ चल रही है, गैस सिलेंडर का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आजकल अपने घर में गैस सिलेंडर कम चला रही हूँ, हमने इंडक्शन निकाला हुआ है, इंडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाती हूँ। खाने की तैयारी मैं रात में ही कर देती हूँ। रात के टाइम में मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे सुबह सुबह क्या बनाना है, तो मुझे सुबह सुबह काम करने में आसानी भी हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ सुबह के खाने में जो कि आसानी से बन जाए, मुझे टाइम भी कम लगे और उसमें लगना ना पड़े। तो रात के टाइम में छोले और जो था राजमा, उसको भिगो के रख दिया था। सुबह सुबह जब घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा करती हूँ, तो उस टाइम पे क्या करती हूँ, इंडक्शन को ऑन कर देती हूँ। अब छोले बना ली हूँ, राजमा बना रही हूँ, चने बना रही हूँ, उनको उबाल लेती हूँ, तो बनते रहते हैं और मेरा टाइम बच जाता है, साथ में दूसरा काम भी हो जाता है। छोले और चने दोनों ही उबल चुके हैं। एक साइड में मैंने यहाँ पर टमाटर को पीस लिया है और इंडक्शन पर रख दी है अपनी कढ़ाई। जब तक कढ़ाई यहाँ पर थोड़ी सी गर्म होती है, फटाफट से चावल भिगो देती हूँ। सुबह के काम का जो शेड्यूल होता है ना, इतना बिजी होता है कि हमारी एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। मुझे जितना भी टाइम मिलता है जिस काम को करने का, फटाफट से उस काम को कर लेती हूँ। सुबह ही सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में, ऑफिस टिफ़िन में देती हूँ मैं ये अच्छे वाले चावल, जो बासमती चावल है, जिनको मैं घर से लेके आई थी। बाकी अगर हम अपने खाने के लिए बनाते हैं या शाम के टाइम में बनाते हैं, तो थोड़े अपने लोकल टाइम में चावल ही बना लेते हैं। मतलब जैसे सरकारी चावल होते हैं, जिसको कोटे के चावल बोला जाता है, वही बन जाते हैं। चावलों को धो के साइड में रख दिया है। थोड़ी सी देर के बाद इनको रगड़ूंगी और फिर से साफ़ करके पानी डाल के रखूँगी, क्योंकि साथ के साथ जब पानी डालते हैं ना, तो चावल का जो केमिकल्स होता है ना, वो फूलता नहीं है। थोड़ी देर भुगो के रख दोगे तो वो जल्दी से फूल जाता है। इसी बीच मैंने कढ़ाई में डाला तेल, साथ में डाला जीरा, जीरे के साथ डाला तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग। जब ये चटक गया तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल दी। खाना एकदम सिंपल वे में बनाती हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करती हूँ उसमें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी को डाला, फटाफट से इसमें थोड़ा सा पानी डाला। इंडक्शन की जो हीट होती है ना, बहुत तेज़ लगती है। अगर आप स्लो भी कर दोगे तब भी काफ़ी तेज़ लगती है। वैसे भी मेरा तो ये प्रेस्टीज का इंडक्शन है, तो ये 6-7 साल पुराना इंडक्शन है मेरे पास। तो पता नहीं आजकल आजकल तो कैसे आ रही हैं, ये तो इसी तरीके का है। बेसिकली यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाला, मिर्च डाली, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, हल्दी पाउडर डाला, बस यही डाला। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं डाला। लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं, बल्कि टमाटर यहाँ पर थोड़े से कम रह गए थे। एक दो और होता तो सही रहता, बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी चलता है। टमाटर तो थे मेरे पास, सब्जी वाले से टमाटर लिए, मिर्च ली और वहीं पे छोड़ के आ गए। 2 दिन हो चुके हैं, आ जाएंगे शाम के टाइम में लेने। जब यहाँ पर टमाटर वाले मसाले अच्छे से पक चुके थे, तो फटाफट से यहाँ पर राजमा और जो मैंने छोले भिगोए थे, जिनको उबाल दिया था, वो यहाँ पे डाल दिए हैं। थोड़े बहुत पानी को डालने की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर तो पानी काफ़ी था, और जब सब्ज़ी पक जाएगी तो ऑटोमेटिक ये मतलब सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्तन लेके नहीं आई थी, केवल 2 या 3 ही कढ़ाई लेके आई थी, एक लोहे की और 2 स्टील की। तो बड़ी कढ़ाई मेरे पास यही है, और इसमें मुझे यहाँ पर मटर पुलाव भी बनाना है। कुकर में बनाऊंगी तो वही इंडक्शन की जो हीट है वो तेज़ है, फटाफट से सीटी आएंगी या फिर बहुत कम सीटी आएंगी, तो पुलाव ख़राब हो सकता है। जब खाना बाहर जाता है तो थोड़ा खाना सही तरीके से ही बनाना चाहिए, थोड़ा ध्यान से। वैसे भी सुबह के टाइम में मेरे पास टाइम कम होता है, इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। मैंने क्या किया, सब्जी को पलट दिया वापस से कुकर में। इसमें डाली बहुत ही हल्की सी कसूरी मेथी और इसको थोड़ा सा चला देते हैं। अब इसको पक जाने देते हैं। वैसे तो इस सब्जी को खुला पकाना चाहिए, लेकिन अगर आप गैस पे बनाओगे, खुला पकाने में गैस खत्म होगी, इंडक्शन पे बनाओगे तो मीटर का बिल बढ़ेगा। तो समझदारी इसी में ही है, जल्दबाजी में जल्दी से सही और अच्छा टेस्टी खाना बनाओ, चाहे किसी भी ट्रिक से बनाओ। मैंने कुकर का ढक्कन वापस से लगा दिया है, उसमें एक सीटी आ जाने देती हूँ। थोड़े बहुत जो छोले और राजमा खड़ा होगा ना, वो भी एकदम मतलब सही हो जाएगा। अब बारी आती है इस कढ़ाई को धोने की। कितनी बार जब मुझे इस तरीके की रेसिपियाँ शूट करनी होती है, खाना बनाना होता है जिसको कढ़ाई में बनाया जाता है, तो यही जुगाड़बाजी करनी होती है। पहले इस कढ़ाई में सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फिर दूसरी चीज़ बना लेती हूँ साफ़ करके।
तो चलिए यहाँ पर मैंने इस कढ़ाई को भी साफ़ कर लिया है। आने वाले टाइम में 1-2 कढ़ाई लेके आऊँगी, इससे बात नहीं बनेगी। नहीं तो क्या ना, टाइम ज़्यादा लगता है और झंझट बहुत ज़्यादा लगता है। कितनी बार तो चीज़ों को खाली करने के लिए बर्तन भी नहीं मिलते हैं। छोटी छोटी सफाई साथ की साथ ही करती चलती हूँ, जैसे डब्बों को उसकी जगह लगाना, नहीं तो भीड़ भाड़ हो जाती है। कुकर में यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है और जो है हमारा सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको साइड में रख देते हैं। वापस से मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मटर पुलाव बनाने के लिए। चावल का पानी निकाल दिया है और थोड़ी सी मटर के दाने भी लेके आ गई हूँ। एक बात है, अभी मुझे कमेंट आ सकते हैं कि आपने गैस चूल्हे के पास ही इंडक्शन को रखा हुआ है, तो ये गलत है। जब मैं इंडक्शन चलाती हूँ तो गैस चूल्हे का जो रेगुलेटर होता है ना, जो नीचे सिलेंडर में लगा होता है, उसको एकदम ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद इंडक्शन चलाती हूँ। जब मैं चूल्हा चलाती हूँ तो क्या करती हूँ, इंडक्शन का टोटल ही जो प्लग होता है उसको निकाल देती हूँ, तब मैं चूल्हा चलाती हूँ। तो बहुत सेफ्टी रखती हूँ। वैसे मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, दालचीनी तेज़पत्ता डाल के चटका लिया, मटर के दाने डाले और ये भीगे हुए चावल डाल दिए। जितने मैंने यहाँ पर चावल को लिया था उसका 2 गुना पानी डाल दिया। जब आपको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा जल्दी हो ना, तो थोड़ा सा मेजरमेंट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास टाइम होता है तो थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाता है तो टाइम के हिसाब से कवर हो जाता है। मान लेते हैं पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़ी तेज़ आंच करके बना लो, कम रह गया तो स्लो करके बना लो। बट जल्दबाजी में जब खाना बनता है तो मेजरमेंट का एकदम एक्यूरेट ध्यान रखना चाहिए। जब तक मेरे यहाँ पर चावल बनेंगे यानी मटर पुलाव बनेगा, फटाफट से चपातियाँ बनाने के लिए आटा लगा लेती हूँ। सुबह ही सुबह आप समझ सकते हैं काम की बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी हो जाती है। कितना भी कंट्रोल कर लो, घंटे की सुई बहुत स्पीड से भागती है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मटर पुलाव है वो भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 8 से 9 मिनट का ही टाइम लगता है इस पुलाव को बनने में। एक एक दाना बढ़िया बन रहा है। देखिए ये चावल कितने अच्छे बने हैं। और मैं यहाँ से चावल लेके आई थी, थोड़ा सा सोचा देख लेती हूँ आगे चावल कैसे निकलेंगे और किस रेंज तक के हमें चावल लाने चाहिए। तो काफ़ी 50 से 55 रुपये किलो तक के चावल लेके आई थी। ना तो वो फूले थे और ना ही अच्छे बने थे। ये चावल 70 रुपये किलो के हैं जो मैं गांव से ही लेके आई थी। तो देखिए कितने अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। एक एक दाना खिला खिला बनता है। पुलाव बनके तैयार हो चुका है। फाइनली जो सब्जी थी ना हमारी वो भी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 1 चम्मच के जितना चाट मसाला डाल दिया है। आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा। हरा धनिया का बहुत इशू है मेरे पास, गांव में भी रहता था और यहाँ पर भी है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे तो सब्जी में एकदम यूनिक और बढ़िया टेस्ट आ जाएगा एकदम सिंपल वे में। तो चलिए सब्जी को रखते हैं साइड में, थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि सब्जी ठंडी हो जाए और टिफ़िन में डालने के लायक हो जाए। फटाफट से मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है और अब मैं यहाँ पर चपातियाँ बना रही हूँ। पराठे या पूरी वगैरह नहीं बना रही हूँ। पराठे और जो पूरी होती है वो गरम गरम खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी अगर आप इस तरीके से लंच पैक करते हो ना, फुल के या चपातियाँ एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं तो ज़्यादा करके ना चपातियाँ ही बनाती हूँ। अभी तक मैंने बच्चों को भी और बच्चों के पापा को भी, प्रिंस को भी पराठे या पूरी वगैरह नहीं दी है। सिंपल खाना देती हूँ जिससे वो खाए, उनका पेट वगैरह भी सही रहे और डाइजेशन भी सही रहे। तो सिंपल ही अपनी गेहूँ के आटे की ये रोटियाँ डाली, हल्का सा जब ये सीख गई इसको फटाफट से पलट दिया। रोटी सेकने के भी कई तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से रोटी को सेकते हो ना तो लंबे समय तक एकदम फ्रेश बनी रहती है। अगर आपकी रोटी बनाते बनाते फूल जाती है तो रोटी तो आपकी बासी होकर भी एकदम फ्रेश बनी रहती है। अगर आपकी रोटी चूल्हे के ऊपर फूलती नहीं है ना, मतलब ऐसी रहती है, तो वो मतलब जल्दी से बासी हो जाती है और हार्ड सी भी हो जाती है और खाने में अच्छी सी भी नहीं लगती है, मतलब सॉफ्ट नहीं रहती है। तो अधिकतर तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। रोटियां भले छोटी बड़ी हो जाए, मोटी पतली हो जाए, लेकिन रोटियां वगैरह तो फूलती ही है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 7:15 बजे का टाइम हो रहा है और लगभग 6:30 बजे मैं किचन में आई थी। तो पौना घंटे का टाइम हुआ है और पौना घंटे में मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है। जब तक मैंने किचन में खाना तैयार किया बाकी सब ने अपना अपना काम कर लिया। मतलब बच्चे नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो चुके थे, प्रिंस भी तैयार हो चुका था, बच्चों के पापा नहा धो के भगवान जी की जो मतलब साफ़ सफाई करनी होती है मंदिर की, भगवान जी को नहलाना धुलाना होता है, विराजमान करना होता है, तो वो भागदौड़ वो संभाल लेते हैं। उन्होंने वो काम कर दिया था। घर में भोग भी लग चुका है और फटाफट से मैंने लाइन से सभी के टिफ़िन यहाँ पे रख लिए हैं। यहाँ पर मैं 6 टिफ़िन पैक करूँगी, मतलब 6 जनों का खाना यहाँ पर पैक हो रहा है।
2 बच्चों का होता है, मतलब 2 टिफ़िन होते हैं बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स। एक टिफ़िन होता है प्रिंस का, जो कि मेरा भांजा है, वो यहाँ पर काम पे जाता है। और एक बड़ा सा लंच बॉक्स पैक होता है मेरे हस्बैंड का। और साथ ही साथ एक और भी हैं, मनोज भैया, मतलब दीदी अभी यहाँ पे नहीं हैं, तो ये बोल रहे थे उनका खाना मैं यहीं से लेके जाया करूँगा। तो बस आप छठा टिफ़िन उनका मान सकते हो। वैसे जॉइंट ही होता है मेरे हस्बैंड का, और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जो कि ऑफिस में रहते हैं, तो इनका टिफ़िन जॉइंट ही पैक होता है। अब बच्चे चपाते लेके नहीं जाएंगे, बच्चे चाहेंगे केवल सब्जी और चावल लेके, क्योंकि इनके टिफ़िन वैसे हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, इनके जो चावल होते हैं, चावल में सब्जी मिला देती हूँ अच्छे से और इनके टिफ़िन में रख देती हूँ। रोटियाँ रखती हूँ, थोड़ा सा घी लगा के देखती हूँ घर से लाया गया घी कितना चलता है। हम बाज़ार का घी बिल्कुल नहीं खाते हैं, जैसे पैकिंग वगैरह का आता है या पारस वगैरह का या कैसा भी आता है, खाते हैं तो केवल घर का घी खाते हैं, बाकी नहीं खाते हैं। तो घर पर ही मतलब मैंने घी बना लिया था 5-6 किलो के जितना, लेकिन बच्चों का हाथ वहीं चल रहा है जहाँ जैसे गांव में चलता था, खूब दबा दबा के खा रहे हैं। जब तक रहेगा खाएंगे, जब नहीं रहेगा बिना घी के खाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सब्जी में ये चावल मिक्स कर दिए हैं और ये 2 टिफ़िन मैंने बच्चों के पैक कर दिए हैं। ये मैंने हरी मिर्च का अचार बनाया था, तो ये टिफ़िन लग रहा है ऑफिस के लिए। प्रिंस भी अचार लेके नहीं जाता है, बच्चे भी अचार लेके नहीं जाते हैं। तो बच्चे जाते हैं सब्जी चावल लेके, प्रिंस जाता है सब्जी चावल और चपातियाँ लेके, और ऑफिस में जाता है पूरा ही लंच। बच्चों का खाना ना ऐसा ही होता है, पता नहीं लगता है बच्चों को क्या पसंद आए और क्या ना आए। और दूसरा जैसे बच्चों के मैं यहाँ पर सब्जी और चावल रख रही हूँ ना, तो बच्चे तो दोपहर में 2-2:30 बजे तक आ ही जाएंगे, तो फिर हम तीनों साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। ऑफिस में पूरा टिफ़िन पहुंचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह ही चला जाता है और फिर वो शाम के टाइम में आते हैं, तो शाम का खाना ही हमारे साथ में खाते हैं। तो कोशिश करती हूँ उनके खाने में सभी कुछ दे दूँ। खीरे वगैरह भी रखे हुए हैं, लेकिन खीरे वगैरह रखने के लिए कोई टिफ़िन बचता ही नहीं है, बोलते हैं बहुत सारे टिफ़िन हो जाते हैं मत रखा कर। तो बस यही होता है। तो आज ये टिफ़िन आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि मेरी तरह बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, लंच बनाना होता है, ऑफिस टिफ़िन बनाना होता है, स्कूल टिफ़िन बनाना होता है, और सुबह सुबह बड़ा दिमाग ख़राब होता है क्या बनाए क्या ना बनाए। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने पास होती है बहुत सारी सीड्स वाली चीज़ें, जैसे चना है, राजमा है, छोले हैं, मटर है, या कोई दाल वगैरह है। तो सिंपली जो भीगने वाली चीज़ें हैं उनको रात ही आप भिगो के रख दो, सोते उठते अपना जो है गैस वगैरह को ऑन करो, तो जब तक आपकी चीज़ें उबल जाएंगी और जिस टाइम आप किचन में जाओगे तो 15 से 20-30 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप फटाफट से सारा खाना तैयार कर लोगे। तो यहाँ पर टिफ़िन भी पैक हो चुके हैं और अब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। फटाफट से अपना अपना टिफ़िन उठाया और सब चल दिए हैं अपने अपने काम पर। अभी मेरे हस्बैंड नहीं गए हैं, ना ही अभी हमने चाय नाश्ता किया है। तो जब बच्चे चले जाएंगे, मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी सी पूजा और करेंगे, थोड़ी बहुत मैं भी करूँगी। तो उसके बाद हम 10 साढ़े 10 बजे करीब अपना चाय नाश्ता करेंगे और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे अपने ऑफिस को।